गौरा माहेश्वर को हम सभी भक्त खूब प्रणाम करनो, कोटि कोटि प्रणाम कर दिया भगवान के। हमरो कुमाऊनी लोक पर्व में सातों का अठुक गौरा महेश्वर आज जो अठुक दिन खूब फुल महिमा हमारे शास्त्रों में बता रखे। महेश्वर माँ भगवती के आज अपने ससुराल में आई और उनके रिजान की और अठुक व्रत बहुत फुल महिमा आज बताई गए। जैसे के बिन हम सब दौड़ बादों सौभाग्य वृद्धि कामना लीजिए और जो दौड़ आज बादी जानी भय गौ में जो भय नंतिनाक सुख समृद्धि लीजिए। अब एक पचन एक बहुत पौराणिक इतिहास है हमारे कुमाऊनी पद्धति में, जो हमारे कुमाऊँ रीति रिवाज में जब मैं बताएगा कि एक बहुत विद्वान पंडित जी है जिन्हों का नाम है बिण भाट नामक एक पंडित जी है जो अपने घर में दिनचर्या बहुत बड़ी करनी है, अपने नित्य पूछ पाठ करनी है, संधि पूछ करनी है। उनके एक धर्मपत्नी ले पंडितानी जी ने और उन 7 चेल और 7 ग्वार हैं, लेकिन वो संतान सुख के नहीं है। अब पंडित जी रात दिन यही चिंता में व्याकुल भय के संतान सुख कसी के प्राप्त हो, उन्होंने सब अनुष्ठान न कराई, पूछ पाठ न कराई, जो है सको सब कुछ सब सिद्ध काम करी, लेकिन कोई काम सिद्ध नहीं है उन्होंने। एक दिन पंडित जी कहीं बटी पूछ पाठ कर जब अपने घर के जानी भे तो बीच बाटे में देखो कि एक धार में एक पानी धार बगनो और वो देखो कि कुछ दाला छिलक बगनी। दूर पंडित जी जब नजर डालती तो एक स्त्री एक महिला कुछ दालों को धो रही थी। पंडित जी वहाँ पूजन और पंडित जी पूछो कि देवी ये तुम की करना है, तो बोलो पंडित जी ये विरुद्ध छन जो पंचमी दिन भिजाई जानी है और छठे दिन इनों के धार में भेजनी है और बाद में वो गौरा महेश भगवान के अर्पित कर रहे, इनों का प्रसाद में भोग लगोने थे। तो बोले सत्तु आठो कीजिए, तो बोले ये सत्तु आठो संतान लीजिए और सौभाग्य लीजिए होनी है, और यदि ये व्रत करी जाओ और ये व्रत जो ला करनी है वो हर एक इजक मनोकामना सिद्ध होनी है। ये लीजिए व्रत बहुत बड़ी ठुल व्रत है और हमारे कुमाऊँ में ये व्रत बहुत ठुल महिमा है। जब ये सुनो तो पंडित जी को मेरे घर में 7 चेल छन, 7 मेरे द्वार छन, लेकिन आज तक हमको संतानों सुख प्राप्ति नहीं है। ये लीजिए यदि यो व्रत करी दो सतु कठुक तो हमारे मनोकामना सिद्धि हो। तो स्त्री को कि पंडित जी जो ले काम सच मेल करी जांच वो काम जरूर सिद्ध होनी है, तुम ये जरूर करो और सच मेल करो। पंडित जी बहुत प्रसन्न भय और अपने घर में पूजन और पंडितान जी के जाकर यो व्रत की महिमा बताया गई। पंडितान के लिए बहुत बड़ी लागत। अब पंडितान जी की करो अपने 6 बुआरियों के तो ये व्रत बता, लेकिन सतु बुआर के नहीं बता। अब सतु बुआर विचार थोड़ी अनपढ़ जज्ब है, हो गए कि ज़्यादा धर्म कर्म में सम्मिलित नहीं करनी है, हो गए उस संग कोई चाह पाने ज़्यादा नहीं करनी है और बेचारे वो अपने ग्वाल जाननी है, भैंसा दगड़ होनी है, घाँ काटनी है और जो काम में लागे होनी है। बेचारे पंडितान जी 6 बुआरे का कहो कि तुम बिरुड़ भेजा और ये सतु आठो व्रत खूब मन लगा कर करिया। अब बुआरिया ने थूल तैयार है, अपना अपना श्रृंगार धारण करो और जैसे के बिरुड़ भिजाई तो एक बुआरी बिरुड़ खा ली, तो दूसरे का कसैनी तेरे बिरुड़ बोले मेरे तो बहुत बढ़िया है, तेरे बोले खाबर पत्ता लागल, तो इस अगर उन 6 बुआरियल सब खा लिए। और कई बुआरियों बर्तले पी लीजिए टूट जाओ कि कहले पानी पी कहले चाह पी ली, कहले के हिसाब अपने बर्तन दिन जो शयन करनी भाई सिन्नी भाई या के चीज गर्म चीज खा लेनी भाई, पाकियो चीज खा लेनी भाई, जो गर्म चीज है वो व्रत खंडित है जानी भाई। तो 6 बुआरियों व्रत खंडित है। अब सब 6 बुआरी अपने सासू पास पूजी और सासू पिता को जाकर कहो कि सासू मैया हमारे व्रत तो ये कारण खंडित है। अब सासू मैया परेशान, अब कसी का की करी जाओ। अब वो नहीं चाहिए भाई कि सतों में जो सतों बार चाहिए व्रत का करो। तो पंडित जी पूछ गए, पंडित जी को कि बोले 6 बार तो व्रत दूषित है खंडित है। अभी लास्ट बार बचने जाके के पत्ती नहीं में अनपढ़ जस्य गवार जस्य उनके के पता ही भाई बारे में। पंडित जी को इसके लिए पूछा है हम बार के बात न कहे। पंडित जी गुलाब और पंडित जी सब नियम धर्म बताए कि बुआरी कुल बिरुड़ भिजोड़ छन और सातों आठों व्रत करण संतान सुख समृद्धि लीजिए यो करी जानी है। अब विचार जसले है बोले अपने हिसाब न्याय भे अपने नियम व्रत धारण करो, अपने इष्टा नाम एक 32 जगह बिरुड़ भिजाई और सतु आठों व्रत बड़ी नियम करो और गौरा महेश भगवान का खूब प्रणाम कर। जय कृपाल माँ भगवती कोख खाली कोख के भर दी और 9 महीने में कुल खूब एक भलवल संतान के जन्म दी, नामकरण संस्कार संपन्न है। अब घर में सबों के प्रसन्नता है, बस केवल 7 लोगों के छोड़कर 6 बुआरियां के और एक सासू के।
इन सबों का छोड़कर बाकी सबों का प्रसन्नता है कि चलो आज हमारे घर में एक संतति सुख मिल गया और कुल खानदान के वृत्ति है कि सबों मन में ये विचार चल रहा है। लेकिन सासू मैया मन में के खटक चल जाए, सासू मैया को कसी के नन दिन के मार जाए खत्म कर दी जाओ तो हमारे और वारियों का सुख है सुख हो। तो अब पंडितान जी की करो, पंडितान जी पंडित जी पास गई और पंडित जी को सब बता दे कि पंडित जी मेरे पति तुम्हारे पास आल और एक बार में पूछ ले कि हमारे नाक है रो कस छ की छ, तो तुमको बता दिया ये असिद्धार्थ छ, ये तुम्हारे कुल खानदान के डूबा डल जब हो सको तो डरा दिया तुम लोगों को। अब पंडित जी कौन में पंडित जी लगे जी ठीक है। अब पछिन मटे जो बिड़भाट पंडित जी भय वो जो नाथ है रोज वो नाती जो चिन्ह पात भय वो लिबे पंडित जी पास गए, पंडित जी के जाबर बता कि पंडित जी हमारे घर में नाथ है रो और बहुत लंबे समय बाद हमारे कुल में हमारे सतु बार के संतान है, तुम जरा एक भाग्य बता दी, भाग्य में की लिख रहा। तो पंडित जी सब पढ़ से तो पंडित जी को कि तेरे जो नाच जो नाथ तुम्हारे कुल खानदान के समाप्त कर दे, जो सिद्धार्थ यो सिद्धमान नाथ तुम्हारे घर में नहीं है रो। अब पंडित जी बड़े डर गई, भयभीत है कि अब की करी जो उन्होंने जो बात है अगर अपने पंडितानी के बता दी। अब बाकी तो पंडितानी के पहले बैठे पद भाई कि पंडित जी की कौन। अब उनको मेरे भाट जी को अब की करी जो तो उन्होंने पंडितानी को तुम चिंता जन करिया मिल सब समाधान खोजकर रख रहा। अब अगले साल जब 7 अक्टूबर तो प्रारंभ हो, अब जो 7 बार में विचार जो शिव साधे सिद्धार्थ है अब वो अपने दृढ़ भिजाई और अपने नियम धर्म का धारण कर। अब जैसे के नियम धर्म धारण कर तो वो सासू मान की को अपने बार के सतु बार के अरे वारी मेरे सुन रहा कि तेरे मैच में तेरी जो बहुत ज्यादा बीमार है रे, बहुत तकलीफ में छो, बहुत कष्ट में छो और तू यो बह रहे तुरंत जा और अपनी ईच के देख पे रहो कि कोई कष्ट तो ना हो। उनको ईजा आज मेरे सतु भक्त छ, बोले के बात ने सब पहले इच्छा बाद में सतु अटू भक्त छ, बोले यो मेरे भाव ये तू दूर कसी के लीजून, बोले तू बहुत चिंता किला कर छी ये मेरे नाच छ मेरे पास रोल मी देखभाल करनो, बाकी तू एक बार अपने मैथ में जाकर अपने ईच के भेट दियो। ये तो क्या बार वो बिचार शिक्षा जैसे व्यवहार अपने मैथ में पूछ गया। आज जैसे के मैथ में पूछी तो आज 7 दिन भाई आज व्रत करनी भाई वो पीछले बैठ में जैसे का तुम लोग करना है तो जैसे के वो अपनी चेल के देखे तुरंत उठ गए घबराए और अपने चेली पास पूजा को चली आज तो बसी के आगे छे आज तो फिर अपना 7 आठू व्रत करना चाहिए, आज तो तू अपने ससुराल में रह ये नियम धारण करना चाहिए। कोई जा मी का पत्ता लाग तू बीमार है रे तब भी भाजपा भेज में तेरे पास है, बोले नाना बाबू मी तो सब ठीक छ, मी के लागनो कोई संकट छ तेरे मन ली तेरे भौ कौन छ, बोले भौ तो मेरी जो 505 अब इजात मन में घबराहट है गए। बोले को बाबू तू जतु झट है सके तो अपने घर के जा और ओके दीदी मणि जरा बैन जो मनु राई या पील सरसों वो खाद में दी और को जब तू भात में जाली जो सरसों पक्षी डालने जाए अगर वो खिलने रोल हरी भरी होने रोल तो तेरे भौ बची रो। अब बेचारे फटाफट गए सीधी साल बार जस भय भगवान गौरा महेश्वर नाम ले, हे प्रभु तुमले निकट संतान दीरा तुम्हें मेरे संतान की रक्षा करिया। अपना पछिन वो राय फेंकने गए दैन फेंकने गए तो राय पछिन देखने के हरी भरी होने रहे। अब ये तुम्हें की करो सासू माल जो भौब है वो के जावे नौल में जावे डुबाई वो का नाच के नौल में डुबाई जल तो वो मर जाए। तो पछिन बच्चे बुआर ले आ गए, सासू तो नहीं गए। अब बुआर के लगे हुए 30 लंबी यात्रा करवे रहे हुए तो बुआरी सोचो कि पहले नहल में पानी पीवे बाद में अपने घर के जो जैसे के वो नहल में गए के पत्ते नहीं भाई कि मेरे भौक में छ हालत में छ जैसे के वो अंजलि नहल में पानी लीजिए अपना हाथ बढ़ाई आधा करी तो तुम्हें नहल बैठे भो और अपनी इज्जत जो गलत जो दुबड़ हूँ वो पकड़ ली और जैसे के इजल देख कि मेरे भौल में दुबड़ पकड़ो तुरंत इजल भौ के बाहर निकालो और खूब गौरा महेश्वर भगवान को प्रणाम कर कि हे प्रभु तुम्हारे कृपाल मेरे संतान रक्षा है गए और अपने संतान के लिए जय प्रेम करवे जैसे के घर पूजे। तो सासू माँ जैसे कि अपना को देखो तो सासू माँ को यकीन नहीं भो कि जय भौ के मील नौल में डुबाई दी उल्टा मर जाने चाहिए। देखिए ये तो अपने सामने कसी के लिए बैठ है तब सब घटना बुआरी बता तब जाकर सासू माँ के अपनी गलती का एहसास भो और बेटा भाटी जी के लिए बहुत आनंद भो तब जाकर गौरा महेश्वर भगवान की जो खूब महिमा उन्होंने बताई। ये कारण आज हमरे जो इच्छ हमरे कुमाऊं क्षेत्र में आज सतुक वर्त सौभाग्य लीजी और 8 वर्त संतान सुख समृद्धि लीजी करी जा और जो दुब है वो दुब का धारण करी जा। दुबो मतलब होनी भाई लंबी आयु या दुबा मतलब होनी में जैसे कि दुब खूब खिलनी रहे वो के हमारे संतान दिन दुगनी रात चौगनी खूब खिल जाओ। जो प्रार्थना हम गौरा महेश्वर भगवान का करनी भैया हमारी जन जीवन में सदैव संतति सुख बनी रहो सौभाग्य सुख बनी रहो सब ऊपर हमारे गौरा महेश्वर भगवान खूब कृपा करें सदैव हमारी
आनंद में रहो, मंगल में रहो। बोल श्री गौरा महेश भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान